नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर.एन. एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर विथ स्टैटिक जी के डेली डिस्कशन में आज 23वां दिन है। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला से। शुरुआत करेंगे अपनी आज के सुविचार से। अच्छी बात पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बात करने की आदत अपने आप बन जाती है। तो अच्छी बातें कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए। चले पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कृतियों के लिए सेमोई इलकिया विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? वो है विदर्भ सौराष्ट्र को हराकर। चौथा प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर में की। पांचवा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन 83-1। कौन सा राज्य आईआईटी मद्रास और आईबीएम के सहयोग से एक व्यापक क्वांटम स्किलिंग कोर्स शुरू करने जा रहा है? आंध्र प्रदेश। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वो लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑन ए यंग ने। दूसरा प्रश्न, नौवां प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच जिले में किस न्यूरोलॉजिकल विकार के कारण बच्चों की मृत्यु और संक्रमण के मामले सामने आए? गुइलेन बैरो सिंड्रोम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किन केंद्रों की स्थापना अनिवार्य की? मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अप्रैल 2026 से किस माध्यम से पैसा निकालने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। वुड मैकेंजी की ग्लोबल रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय सौर मॉड्यूल निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? अडानी सोलर। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए किस देश के राष्ट्रपति हैं? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 28वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? भूपेंद्र यादव ने की थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्म पाणी पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो इलैया राजा दिग्गज संगीतकार हैं। चलते हैं एमसीक्यू पे, जो स्टैटिक जीके का 5 क्वेश्चन है। हमने 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखे। पहला है, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18। चलते हैं 17 पे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टधाई के लेखक कौन है? तो वो पाणिनि है। 18वां, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो 360 अनुच्छेद। 19वां है, किस पठार को
विश्व की छत कहा जाता है? तो कहा जाता है पामीर की पठार को। किसको? पामीर की पठार को। यक्षगान किस भारतीय राज्य का पारंपरिक रंगमंच रूप है? वो कर्नाटक का है। चलते हैं कल की श्रृंखला पे। कल का श्रृंखला जो हमने संविधान के पहले भाग में, आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता है। उसमें अनुच्छेद 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है जो भारत नहीं आए। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 9 अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये प्रावधान है। प्रश्न 10वां है, भारत के अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 11 संसद नागरिकता के बारे में कानून बना सकता है। संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हमने पढ़ा। चलते हैं प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ा जुकाम हो गया है इसीलिए परेशानी हो रही है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। संविधान के भाग 2 में क्या है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन 2 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी संघ और उसके क्षेत्र, ऑप्शन डी संसद। भाग में क्या है? नागरिकता। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। अनुच्छेद 5 के अनुसार कौन सा नागरिक है जो भारत में पैदा हुआ, जो भारत में रहता है, जो भारत का नागरिक है, या सभी? क्या होगा? टाइमर स्टार्ट है आपका, बताइए। ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या तीसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या होगा? उसे उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी? उसकी भारतीय नागरिकता नहीं खत्म होगी, उसे दोहरी नागरिकता मिल जाएगी? कुछ नहीं होगा। क्या हमने पढ़ा है? उसकी भारतीय की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या चौथे पे। नागरिकता के बारे में कानून कौन बना सकता है? आपका टाइमर स्टार्ट है। संसद बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं, संसद बना सकती है, राष्ट्रपति बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं। कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ये हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न था। अब कल हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी सॉल्व करेंगे। और हमने करंट अफेयर पढ़े, 5 स्ट्रेटजी के पढ़े, फिर संविधान के कुछ भागों को पढ़ेंगे। इसी तरह हम लोग का रिपीट होता रहेगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।